प्रिय दोस्तों, आज हम मार इवानियोस पिताश्री के सैक्रामेंट्स के बारे में शिक्षा पर मनन करेंगे, खासकर दो संस्कार, पाप स्वीकार और पवित्र कुर्बान। मार इवानियोस पिताश्री हमें ये याद दिलाते हैं कि योहन के सुसमाचार 20वें अध्याय में क्रूस पर ईसा मसीह की मृत्यु के बाद एक सैनिक ने भाले से उनके बगल पर घाव किया और उसमें से तुरंत ही रक्त और जल बह निकले। जल बपतिस्मा को सूचित करता है और रक्त पवित्र कुर्बाना को सूचित करता है। और मार इवानियोस पिताश्री हमें ये याद दिलाते हैं कि रक्त और जल की जो नदी है उसे हर एक विश्वासी 7 सैक्रामेंट्स के द्वारा अपने जीवन में स्वीकार करता है। सबसे पहले हम पाप स्वीकार के विषय में उनकी शिक्षा पर गौर करें। पुनरुत्थान के बाद ईसा मसीह प्रेरितों से मिलते हैं और उन्हें पाप मोचन का अधिकार देते हुए ये कहते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। तो ईसा मसीह ने पाप मोचन का अधिकार अपने प्रेरितों को दिया और प्रेरितों के द्वारा हर एक पुरोहित को ये अधिकार चर्च में प्राप्त है। और ईश्वर के पुत्र स्वयं ईश्वर ने, ईसा मसीह ने ये अधिकार अपनी कलीसिया में अपने शिष्यों को अर्थात अपने प्रेरितों को, और प्रेरितों ने ये अधिकार जिसे सौंपा बिशप्स और पुरोहित, उनके द्वारा पाप मोचन का अधिकार आज भी कलीसिया में मौजूद है। और इवानियोस पिताश्री हमें ये याद दिलाते हैं कि हर एक पाप ईश्वर के विरुद्ध होता है, कलीसिया के भी विरुद्ध होता है, समूह के भी विरुद्ध होता है। इसलिए ईश्वर के प्रतिनिधि, कलीसिया के प्रतिनिधि, समूह के प्रतिनिधि, पुरोहित के सामने, जिन्हें कि ईसा मसीह ने खुद ये अधिकार दिया है, उसके सामने घुटने टेक कर हमें व्यक्तिगत रूप से बिना भय के, बिना शर्म के हर एक पाप को प्रभु के सामने बयां कर देना चाहिए, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इवानियोस पिताश्री हमें ये याद दिलाते हैं कि पाप आजादी का दुरुपयोग होता है। ईश्वर ने इंसान को स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है। हम अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना आजादी के हम ईश्वर को प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर ने हमें ये काबिलियत दी कि हम अपनी स्वतंत्रता से फैसला लें। जब इंसान अपनी आजादी का दुरुपयोग करता है तो वही पाप कहलाता है। तो आजादी के दुरुपयोग से पाप का जन्म होता है। अब आगे इवानियोस पिताश्री किस प्रकार पाप स्वीकार करना चाहिए ये सिखाते हैं। वे कहते हैं कि सबसे पहले अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, अपने मन की परख करनी चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है कि मैंने पाप किया है, इसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। मुझे इस बात को मान लेना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है और उसके प्रति पछतावा होना चाहिए। इवानियोस पिताश्री हमें ये याद दिलाते हैं कि लूकस के सुसमाचार 15वें अध्याय में उड़ाऊ पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने पिता के घर वापस आया। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें ये याद दिलाते हैं, हमारे मन को ये याद दिलाते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमें इसके बारे में पछतावा होना चाहिए और हमें अपने ईश्वर के घर वापस लौटने का मन बना लेना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के घर को छोड़कर गए हैं, इसलिए हमें खुद वापस आना पड़ेगा। और इवानियोस पिताश्री हमें यह भी याद दिलाते हैं कि किस प्रकार अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अच्छे से तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पवित्र आत्मा से मदद मांगनी चाहिए। हे पवित्र आत्मा, मुझे पाप के बारे में ज्ञान दीजिए, एहसास दीजिए, मुझे अपनी गलतियों को समझने की शक्ति प्रदान कीजिए और इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं पुरोहित के सामने जाकर बिना शर्म के, बिना भय के अपने पापों को स्वीकार कर सकूं। मुझे यथार्थ पश्चाताप दीजिए, मेरे मन को परिवर्तन कर दीजिए। और पिताश्री हमें यह भी याद दिलाते हैं कि इसके लिए हमें पवित्र कुमारी मरियम से और संत थॉमस से भी प्रत्येक रूप से मध्यस्थता प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वे हमारे लिए प्रार्थना करें। और मार इवानियोस पिताश्री अपने मन को परखने के लिए, अपनी आत्मा के अंदर झांकने के लिए, अपने मन के अंदर परोखने के लिए हमसे ये कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा दिए गए 10 नियमों पर मनन करो और समझो कि हमसे क्या क्या भूल और क्या क्या गलतियां हुई, किस प्रकार हमारा ईश्वर के साथ संबंध और रिश्ता टूट गया है। और ना भूलने के लिए हमें
निजी तौर पर उसे एक कागज में लिख लेना चाहिए ताकि हम भूल ना जाएं, और उस कागज को लेकर हमें पुरोहित के पास जाना चाहिए और बेझिझक अपनी गलती को मानते हुए पश्चातापी मन से पाप स्वीकार करना चाहिए। तब हमें ईश्वर की कृपा और अधिक मिलती है। तो ईसा मसीह के द्वारा मिलने वाला पाप मोचन हमें पुरोहित के हाथों के द्वारा यहाँ पर मिलता है। इस बात पर हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए। मार इवानियुस पिताश्री पाप स्वीकार को आत्मा का स्नान कहकर पुकारते थे। आत्मा में जो भी दाग है, जो भी मैल है, कलंक है, वह सब कुछ पाप स्वीकार के संस्कार के द्वारा मिट जाता है और हम ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण हो जाते हैं। अब हम मार इवानियुस पिता की पवित्र कुर्बाना के विषय में दी गई शिक्षा पर मनन करें। 1923 में पवित्र कुर्बाना के बारे में इवानियुस पिताश्री ने एक पुस्तक रची थी और उस पुस्तक में लिखी गई प्रधान विचारधाराओं को संक्षिप्त रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले पिताश्री हमें ये याद दिलाते हैं कि अदृश्य ईश्वर को दृश्य रूप में अनुभवित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सैक्रामेंट है पवित्र कुर्बाना, जहाँ पर हम ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। इसलिए पवित्र कुर्बाना के प्रति उनकी भक्ति अतुलनीय थी। वे हमें याद दिलाते हैं कि ईसा मसीह भले गडेरिया हैं और ये भला गडेरिया अपनी भेड़ों के साथ अर्थात हमारे साथ हमेशा रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये उपाय ढूंढा ताकि वो हमेशा हमारे बीच में रह सके, हमारा ख्याल रख सकें, हमें पिता के भवन की ओर सुरक्षित ले जा सके। इसलिए उन्होंने पवित्र कुर्बाना की स्थापना की। पवित्र कुर्बाना ईसा मसीह की कुर्बानी की याद हमें दिलाता है। हमें पापों से, मृत्यु से और शैतान से बचाने के लिए ईश्वर के पुत्र मनुष्य बने और अपने जीवन के द्वारा, अपने दुख भोग, पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई। मुक्ति के इस सुसमाचार को हर एक पवित्र कुर्बाना में हम याद रखते हैं। कुर्बानी ही कुर्बाना है। हम पवित्र कुर्बाना में इस प्रकार गाते हैं, तुम जो हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान, हम पर करुणा करें। हमारे पापों के लिए ईसा मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया। उन्होंने मृत्यु स्वीकारी ताकि हमें जीवन प्राप्त हो सके। जब भी हम पवित्र कुर्बाना में भाग लेते हैं तब हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ईसा मसीह ने मेरे लिए, मेरे खातिर अपने आप को अर्पित किया। तो इसलिए मुझे भी दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार पवित्र कुर्बाना मेरे जीवन में भी एक कुर्बाना बनना चाहिए। मुझे भी दूसरों के लिए कुर्बाना बनना होगा। मार इवानियुस पिताश्री हमें यह याद दिलाते हैं कि रोटी और दाखरस जिसे हम हर पवित्र कुर्बाना में चढ़ाते हैं वो यथार्थ रूप से हमारे प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त बन जाता है। पवित्र आत्मा की शक्ति से यह संभव होता है। हर एक पवित्र कुर्बाना में जब पुरोहित कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, तो वह पुरोहित का शरीर नहीं है। ईसा मसीह के ही शब्द को पुरोहित वहां पर कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि ईसा मसीह स्वयं उस पुरोहित के द्वारा उस रोटी और दाखरस को देते हुए कहते हैं कि यह मेरा शरीर और मेरा रक्त है। और ईसा मसीह जो शब्द देह बने हैं उनका हर एक शब्द शक्तिशाली है। वो जो कहते हैं वह सब कुछ होता है। यदि ऐसी बात है तो ये रोटी ईसा मसीह का शरीर बनती है और यह दाखरस ईसा मसीह का रक्त बनता है। इस पर हमें विश्वास करना होगा। यह मार इवानियुस पिताश्री हमें याद दिलाते हैं। 1930 में वे कैथोलिक कलीसिया में आए, पुनरैक्य किया उन्होंने। लेकिन इसके पहले ही 1919 में ही जब उन्होंने बेथनी आश्रम की स्थापना की थी, हर दिन वह आश्रम में पवित्र कुर्बाना अर्पित किया करते थे। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जैकोबाइट चर्च में, ऑर्थोडॉक्स चर्च में सिर्फ हफ्ते में एक दिन अर्थात रविवार के दिन ही पवित्र कुर्बाना चढ़ाया जाता था। लेकिन मार इवानियुस पिताश्री ने
हर दिन अपने आश्रम में पवित्र कुर्बानों को अर्पित किया। उनके पवित्र कुर्बाने में भाग लिए हुए व्यक्ति इस बात को याद करते हैं कि पवित्र कुर्बाने के अवसर पर वह हे प्रभु हम पर करुणा करें बोलते समय अपनी छाती को पीटते थे और छाती को पीटने की आवाज नीचे तक सुनाई देती थी। पूरे दिल से, पूरी जान से वह पवित्र कुर्बाना अर्पित करते थे और वह अपने विश्वासियों को हमेशा याद दिलाते थे कि हमारी शक्ति पवित्र कुर्बाना से आती है। ईसा मसीह का शरीर और रक्त जब हम स्वीकार करते हैं तब हम ईसा मसीह से एक बन जाते हैं। इस विचार से हमें अपने क्रिस्तीय जीवन को जीना है, यह पिताश्री हमें सिखाते हैं। लेकिन हमें योग्यता के साथ ईसा मसीह के शरीर और रक्त को स्वीकार करना है। इस योग्यता से स्वीकार करने के लिए अपने पापों के प्रति पछतावा, खासकर आत्मा मारू पाप अर्थात मॉर्टल सिंस। यदि पाप स्वीकार आत्मा का स्नान है तो पवित्र कुर्बाना आत्मा का भोजन है। शरीर के भोजन के बारे में तो हम हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन आत्मा का यथार्थ भोजन क्या है? वो ईसा मसीह का शरीर और ईसा मसीह का रक्त है। और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो हम भी ईसा मसीह में जीते हैं। हमें फिर मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईसा मसीह के शरीर और रक्त को स्वीकार करने वाला मरकर भी जीवित रहता है। और 1919 के पहले जैकोबाइट चर्च में, ऑर्थोडॉक्स चर्च में सीरियक भाषा में पवित्र कुर्बान अर्पित किया जाता था। लेकिन पहली बार इवानियोस पिताश्री ने इस सीरियक कुर्बाना को मलयालम भाषा में उसका अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, और तब से मलयालम भाषा में पवित्र कुर्बाना अर्पित किया जाता था। प्रिय दोस्तों, हमें इस बात को याद रखना है कि वैटिकन II के बाद ही प्रादेशिक भाषाओं में पवित्र कुर्बाना को अर्पित करने की अनुमति प्राप्त हुई थी कैथोलिक कलीसिया में। लेकिन इसके कितने सालों पहले इवानियोस पिताश्री ने ऐसा कर दिखाया। हमारे इवानियोस पिताश्री ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उन सब के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। खासकर पाप स्वीकार के विषय में, पवित्र कुर्बाना के विषय में उन्होंने जो कुछ भी सीख हमें दी उस पर हम अमल करने की कोशिश करें, विश्वास में आगे बढ़ें और इन संस्कारों को भक्ति पूर्वक स्वीकार करने की कोशिश करें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।